साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक विशेष चर्चा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे टीम के बहुत ऐसे साथी का रहता है कि हम लोगों को ऐसे क्या बताएं, किस तरीक़े से बताएं जो हमारी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आरसीएम करता हूँ, तो आरसीएम की बात कर रहा हूँ। तो आरसीएम पे लोग हमारे पास भरोसा नहीं करते हैं कि हम क्यों ये करें। तो आप देखिएगा कहीं न कहीं हमारी बात बताने की में कमी है। क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं तो हमारे जो सोच में रहता है कि ये व्यक्ति हमसे जुड़ जाए, ये व्यक्ति हमसे जुड़े, हमसे सामान खरीदे, ये हमारी भाव रहती है। लेकिन हमारे टीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि हमें इस भाव से किसी भी व्यक्ति को आरसीएम नहीं बताना है। और रियल में ये मैं भी महसूस किया हूँ कि जब भी मैं जाता था तो हमेशा लोगों के पास जाता था तो मैं यही देखता था कि ये व्यक्ति मेरे साथ कैसे आए, किस तरीक़े से आए। तो मैं उसे अपने साथ लाने के लिए कई प्रकार की योजना बना के मैं बात करता था, ठीक है? जबकि आरसीएम ये नहीं है, क्योंकि आरसीएम साफ बोला हुआ है। जब अभी हमारा रूपांतरण यात्रा चला, तो रूपांतरण यात्रा के दौरान साफ बोला गया है कि हमारा जो आरसीएम है सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, ठीक है? क्यों हमको सेवा करना है, लोगों का सहयोग करना है, सेवा भाव से हमको काम करना है। हमें लालच में आके काम नहीं करना है, हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, ठीक है? एक सेवा भाव से काम करना है। स्वास्थ्य, क्योंकि आज स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, तो वो स्वास्थ्य को रिलेट, क्योंकि आदमी स्वास्थ्य से ही परेशान है, आदमी बाकी चीज़ें से परेशान नहीं है, स्वास्थ्य से परेशान है। क्योंकि आए दिन अभी आप देख सकते हैं शुगर, बीपी, हार्ट का जो बीमारी है आम हो गया है, एकदम आम। पहले सुनने को नहीं मिलता था और आज घरों घरों ये बीमारी है। गैस का प्रॉब्लम हर घर मिलेगा, बीपी का प्रॉब्लम हर घर मिलेगा, शुगर का प्रॉब्लम 4 से 5 घरों में एक को मिलेगा, ठीक है? तो ये जो बीमारियां हैं, साइटिका का प्रॉब्लम घरों घर होने जा रहा है, नस का प्रॉब्लम घरों घर होने जा रहा है। मतलब ये जो बीमारियों का एक खजाना हो चुका है, ठीक है? तो हमें क्या है, हमें लोगों को जागरूक करना है स्वास्थ्य के प्रति। तो हमारा जो भाव है वो ये होना चाहिए। दूसरा है संस्कार। आरसीएम में आपको वो संस्कार दिया जाता है ना, एक अच्छी छवि के संस्कार दिया जाता है, कभी किसी का फरेब करने का संस्कार नहीं है ना। लोगों के लिए भावनाएं अच्छी रखनी चाहिए ना। हम अगर किसी से बात करते हैं तो हमारे बातों में वो संस्कार झलकना चाहिए, लेकिन अभी भी हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाए हुए हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ आना नहीं चाह रहे हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार बोलते हैं कि पहले आरसीएम चल रहा था तो बंद हो गया। देखिए, चल रहा था, बंद हुआ, बंद होने का कारण ही कुछ अलग था, ठीक है? वो चल के बंद हुआ, पहले चल रहा था बंद हुआ, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अगर कंपनी फ्रॉड होती तो दोबारा फिर नहीं आती और इतना मजबूत नहीं होती। आज आप देख सकते हो कि आज आरसीएम का जो वो है कितना मजबूती से और कितने अच्छे तरीक़ा से आया हुआ है। तो आपको ये समझना है, हम पुरानी बातों में कहते ना, बीती बात बिसार दी ना। तो आप बीती हुई बात को मत ध्यान दीजिए, आप वर्तमान में जो चीज़ है उस पे आप फोकस करिए। तो मैं आपको हमारे आरसीएम की जो क्या है ना, कैसे क्या चीज़ें हैं, किस तरीक़े से हम काम करते हैं और हमें किस तरीक़े से लोगों के पास जानकारी देना चाहिए, मैं वो बताने चाहता हूँ। तो हमारा आरसीएम ना, ये आरसीएम है, राष्ट्रीय स्तर का एक बड़े अभियान काम करता है। क्या करता है आरसीएम? आरसीएम एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान में काम करता है, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। अब आप सोच सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया भारत बनाने के काम। आज हम देखते हैं कि भारत आज़ाद है, लेकिन आज भारत आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं है, इसीलिए हमें नए भारत का निर्माण करना है, ठीक है? और जिसका चित्रण नया भारत के निर्माण के लिए जिसका चित्रण इस प्राणगीत में किया गया है, ठीक? प्राणगीत है तो प्राणगीत में खुशहाल यहाँ पे हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब,
चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो। ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राह चले। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बरे। पूर्ण होगी सबकी आशा, यह है आरसीएम की अभिलाषा। ये प्राण गीत आप सुनिए, प्राण गीत को देखिए, ये क्या बोल रहा है। इस प्राण गीत में पूरा चित्रण किया गया है कि किस तरीक़ा से हम एक नए भारत के निर्माण के लिए करते हैं। एक गाना का अगर हम मायने समझें तो आरसीएम में आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साथ में हमारे टीसी छाबड़ा जी जो संस्थापक का एक संदेश दिया हुआ है ना, जो गुरुदेव हैं हमारे, जिनके रोज़ मेरे को दर्शन होता है। मैं रोज़ सुबह गुरुकुल में आता हूँ और इनका दर्शन करता हूँ इनका। तो ये क्या बोल रहे हैं, प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभन के बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है जिसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचे और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। अपने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यह जीवन का एक खोज था, अन्य कोई पुस्तक दिखा सकते हैं। तो ये आप क्या करते हैं, ये हमको बताना है। ये लोग हमारे टीम के जो साथी हैं, ये हमको जानकारी देना है। ये हमारे पास फाइल है, बुक है, वहाँ से हम लोगों को बताएं कि हमारा जो टीसी छाबड़ा जी की जो सोच किया है वो किस तरीक़ा से है, वो क्या चाहता है। लोग सहयोग करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम कैसे करेंगे उनको अभी तक पता ही नहीं है। तो हमें उनको बताना है कि हम आरसीएम में आके हम किस तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान को अपनी सेवाएं दे रहे हैं ना, और सौभाग्य से मुझे भी इस अभियान में सेवा देने का मौका मिला हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, चित्र को देख सकते हो आप, फोटो का, कितने साथी ऐसे हैं जो इसको अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। और इस अभियान के 3 उद्देश्य हैं, 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहले स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, ये 3 उद्देश्य पे चलें। और ये उद्देश्य आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे सरकार भी एक उद्देश्य पे काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण पे, ठीक है, लेकिन स्वावलंबन पे भी सरकार काम कर रही है, रोजगार पे। आज सरकार साफ बोल दी है कि आप सेल्फ डिफेंस बनिए, एक रोजगार करिए, आप नौकरी के पीछे मत भागिए। नौकरी ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान लोग कहाँ भागते हैं, नौकरी के पीछे। स्वास्थ्य रक्षा, मैं स्वास्थ्य रक्षा पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य रक्षा पे भी जागरूकता फैलाया जा रहा है सरकार की तरफ से भी, लेकिन हमें भी अपने तरफ से स्वास्थ्य रक्षा पे काम करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज देखते हैं कि दवाइयों का और मेडिकल का वैश्वीकरण चल रहा है। अभी हाल में आप देखें कि हम एक बहुत बड़े संकट से उभरे हुए हैं, कोरोना काल में आप देखे हैं कि किस तरीक़ा से हज़ारों ने लाखों लोग अपनी जान गंवा गए हैं। एक छोटी सी सर्दी जुकाम, वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी स्वास्थ्य का, लेकिन उससे लोगों के मन में जो डर था वो बहुत बड़ी समस्या थी, उस डर की वजह से, ठीक। और आज मेडिकल लाइन में देखिए कि अब एक मिडिल क्लास फैमिली अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी पूरी गाड़ी पूंजी की कमाई पानी में बह जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप देखिए, आप इस पे बात करिए ना, इसकी जानकारी आप दीजिए कि किस तरीक़े से आरसीएम अभियान क्या कर रहा है, स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहा है।
हमारे टीसी सर बोलते हैं कि हमें हॉस्पिटल कम करना है। आप देख सकते हैं कि कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि हॉस्पिटल कम करना है, हॉस्पिटल बढ़ रहा है, लेकिन हमारे टीसी सर बोलते हैं कि हॉस्पिटल को कम करना है। और ये होगा क्यों, कैसे होगा? तो उसी के लिए हमें लोगों को सही जानकारी देना है, सही तरीक़े से बताना है, ठीक है। स्वास्थ्य तरीके से हमारे देश की जो स्थिति बहुत भयानक रूप हो गई है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको बेड नहीं मिलने वाला है, बेड ऑलरेडी भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो मेडिकल है, जो है, डॉक्टर को एक तो भगवान बोला जाता है, लेकिन आज के समय में डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका है। जो डॉक्टर आज बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप जाइए किसी भी, अगर एक बार चले गए तो 50,000 से 1 लाख के खर्चे के बगैर आप वापस नहीं आने वाले हो। ये हो चुका है। दवाइयों का आज आप देख सकते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसी दवाइयाँ, कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो नकली बना जा रहा है। सोच सकते, दवाई को नकली बनाया जा रहा है। जिस दवाई से हमें राहत मिलता है, उस दवाई को नकली बनाया जा रहा है, तो हमारी स्थिति कैसे होगी? मिलावट का इतना हो चुका है कि आप हर चीज़, दूध जैसे को छोटे बच्चे पीते हैं दूध को, उस दूध में मिलावट किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, जिसे हमें समझना है और हमको आगे बढ़ना है। हमें एक कदम तो आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम यही सोचते हैं। और आरसीएम किसी को बहकाने का काम नहीं है, किसी को लूटने वाला काम नहीं है। आरसीएम की जब आप गहराई में जाओगे, आरसीएम को रियल मायने से जब आप समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आरसीएम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए कितना लाभदायक है। सोचिए। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर लेते हैं, और रियल में चाहूँ तो इसमें हमारे तरफ से भी गलती होती है कि हम सही तरीक़ा से हम अच्छे से सीख नहीं पाए रहे हैं, या अच्छे से जानकारी हम सामने वाले को नहीं दे पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि आरसीएम को लोग मना करते हैं। मैं इतना बताऊं, लोग आरसीएम को मना नहीं करते, लोग हमें मना करते हैं, क्योंकि हमारी जो बताने की जो तरीका है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि गलतियां कहाँ पे हो रही है, चेक करना पड़ेगा हमें। आप 1 महीने तक कोई काम मत करिए, बस सीखिए। आप सीखिए। अगर आप सीखने में जो लगाओगे ना, तो रियल में ये बता रहा हूँ कि आगे चल के आप हर व्यक्ति को, क्योंकि आप में, क्योंकि देखिए आज जो इंसान है जो काम करते हैं, उनको पता है, उनको समझ में आता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर आ रहा है मेरे को कुछ बताने के लिए, तो क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो वो सामने वाला हमारे चेहरे देख के समझ जाता है कि हम स्वार्थ बन के गए हैं, और यहाँ पे हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें सेवादार बनना है, सहयोगी बनना है। क्योंकि हम सिर्फ एक व्यक्ति को आरसीएम में ला के, एक व्यक्ति को नहीं, हम पूरे उनके परिवार को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाएं। तो हमारी जो सोच है, उस सोच को पॉजिटिव रखना है, उस सोच को अच्छा रखना है, हमेशा भलाई के बारे में सोचना है। तो फिर हम कहीं जाके हम अपने इस अभियान को जन जन तक पहुंचा पाएंगे, लोगों को सही जानकारी दे पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास इस तरीक़े से फाइल होना चाहिए, आप इस तरीक़े से फाइल रखिए, उस फाइल के माध्यम से पढ़ के बताइए। ये 2 तरीका होता है। जब आप फाइल के माध्यम से बताएंगे तो आपके पास जो सामने वाला व्यक्ति है, उसको पता चलता है कि नहीं, ये तो कोई अपने दिमाग से बताया नहीं है, जो लिखा है वही पढ़ के सुनाया है ना, तो ये आसान हो गया। लेकिन हम अपने दिमाग से बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अलग चीज़ चल जाता है कि ये कुछ उसमें ऐड किया है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो मैं यही चाहूँगा, मेरे जितने भी साथी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, सबको मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और एक काम करिएगा कि इस वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल अपनी टीम में इसको भेजिएगा। मेरा एक वो है कि मैं छोटी सी कुछ ना कुछ जानकारी आपके पास पहुंचा पाऊँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकूं, ये मेरा उद्देश्य है ना, जिसी के लिए मैं अभी ये छोटा सा वीडियो आपके पास आपके लिए बनाया हुआ हूँ, ठीक है साथी। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए, ठीक है साथियों, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।